प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है करंट अफेयर्स द 19th of March 2022। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का मेडागास्कर में अनावरण किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। पट्टिका में हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पार्क का नाम महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल रखना महात्मा गांधी को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि। एक्सिस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर जीता। एक्सिस बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इक्विटी और ऋण जारी करने में बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को स्वीकार करता है। एक्सिस बैंक वैश्विक समन्वयक के रूप में काम करने वाला एकमात्र स्थानीय घर था। नितिन गडकरी ने टोयोटा मिराई का उद्घाटन किया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल EV। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन FCEV टोयोटा मिराई का उद्घाटन किया। टोयोटा मिराई भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन FCEV है। यह वह है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित है। इसरो ने इस SLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो ने ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SAS-1 का जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह प्रक्षेपण यान के तीनों चरणों का जमीनी परीक्षण पूरा करता है। वाहन अब अपनी पहली विकास उड़ान के लिए तैयार है, जो मई 2022 के लिए निर्धारित है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला मुंबई पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया। मुंबई ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचे की घोषणा की और ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया। मुंबई का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे है। लक्ष्य में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में 30% की कमी भी शामिल है। सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है। सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सूची में सबसे ऊपर है। 2020 के IFCDSE अध्ययन से पता चला है कि उस समय सूचीबद्ध कंपनी बोर्ड के निदेशकों में लगभग 18% महिलाएं थीं। 2020 के IFCDSE अध्ययन से पता चला है कि उस समय सूचीबद्ध कंपनी बोर्ड के निदेशकों में लगभग 18% महिलाएं थीं। नारायण प्रधान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए नामित। प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने इन छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान की है। प्रधान का शोध कार्य रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित था। आयुध निर्माणी दिवस 18 मार्च। आयुध निर्माणी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। पूरे भारत में प्रदर्शनियों में राइफल, बंदूकें, तोपखाने, गोला बारूद आदि प्रदर्शित करके इस दिन को मनाया जाता है। समारोह की शुरुआत परेड से होती है और प्रदर्शनी में विभिन्न पर्वतारोहण अभियानों की तस्वीरें भी प्रदर्शित की जाएंगी। 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस IGC यहां 20 to 22 मार्च के दौरान आयोजित की जाएगी। इसकी थीम भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान है। यह आयोजन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। 19 मार्च को आयोजित होने वाला 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 19 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।